जैसा कि आपने हमें बोला था कि हमें 3 o'clock मॉर्निंग में उठना चाहिए, तो मैं उठती हूँ और मुझे बहुत ही अच्छी आउटपुट मिलती है। मतलब ये प्रॉब्लम आ रही है एक सिर्फ कि मैं ना 7 बजे तक थोड़ा लेथार्जिक सा फील करने लग जाती हूँ हल्का सा। अगर देखिए आप सुबह जनरली उठते थे 5:30-6 बजे, यस आपने उठना शुरू कर दिया 3 बजे, तो इसका मतलब टोटल फर्क पड़ा तो सिर्फ 2.5 घंटे। मुझे उठते थे 5:30 उठते थे, अगर 5 बजे उठते तो 2 घंटे का फर्क पड़ा, अगर 5:30 उठते थे तो 2.5 घंटे का फर्क पड़ा। तो सोते थे 11 बजे, तो वहां 7 बजे आप लेथार्जिक फील करना शुरू कर देते हो, दैट मीन 4 घंटे का फर्क पड़ गया। तो सबसे पहली बात, दिस इज जस्ट द सिग्नल या मैसेज यू आर गिविंग टू योर ब्रेन एंड योर बॉडी। सर, जैसा कि आपने हमें बोला था कि हमें 3 o'clock मॉर्निंग में उठना चाहिए, तो मैं उठती हूँ और मुझे बहुत ही अच्छी आउटपुट मिलती है। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि जो काम शायद रात को मैं 3-4 घंटे में करके सोती थी, वो मैं सुबह 2-3 घंटे में आराम से कंप्लीट कर लेती हूँ। बट ये प्रॉब्लम आ रही है एक सिर्फ कि मैं ना 7 बजे तक थोड़ा लेथार्जिक सा फील करने लग जाती हूँ हल्का सा। 7 बजे तक सुबह नहीं, शाम 7 बजे तक शाम को। ओके। तो मैं चाहती हूँ कि अगर मैं तब तक थोड़ा एनर्जेटिक रह पाऊँ, उसका कोई तरीका हो ताकि मैं शाम को भी थोड़ा सा अपना काम और कर सकूँ। यस सुरभि, डेफिनेटली। अब देखिए प्रैक्टिकली अगर देखिए, आप सुबह जनरली उठते थे 5:30-6 बजे, यस सर। आपने उठना शुरू कर दिया 3 बजे, तो इसका मतलब टोटल फर्क पड़ा तो सिर्फ 2.5 घंटे का। 5 बजे उठते थे 5:30 उठते थे, अगर 5 बजे उठते तो 2 घंटे का फर्क पड़ा, अगर 5:30 उठते थे तो 2.5 घंटे का फर्क पड़ा। तो सोते थे 11 बजे, तो वहां 7 बजे आप लेथार्जिक फील करना शुरू कर देते हो, दैट मीन 4 घंटे का फर्क पड़ गया। तो सबसे पहली बात, दिस इज जस्ट द सिग्नल या मैसेज यू आर गिविंग टू योर ब्रेन एंड योर बॉडी कि हाँ, क्योंकि मैं सुबह जल्दी से उठी हुई हूं इसलिए मैं लेथार्जिक फील कर रही हूं। सबसे पहला काम कि हम मैसेज ये दे रहे हैं। दूसरा एक और का रीजन है, जब आप सुबह उठते हो, सुबह उठने के बाद आपने अपना सुबह का कुछ वर्क किया जो लर्निंग वाला, उसके बाद स्कूल भी जाना था, स्कूल के बाद आप वापस आए। पहले क्या था, आप उठे, थोड़ा सा रिवाइज किया, हल्का फुल्का तैयार हुए और स्कूल चले गए, तो दैट मींस ब्रेन फंक्शनिंग आपकी स्कूल में मेन शुरू हुई। वो शुरू हुई 8:30-9 बजे। यहां आपकी ब्रेन फंक्शनिंग शुरू हो गई 3 बजे, शुरू होकर 3:15 बजे। तो दैट मींस ब्रेन फंक्शनिंग 5 बजे, 5 घंटे पहले एडवांस हो गई। तो जब ब्रेन फंक्शनिंग एडवांस हो गई, तब क्या हुआ, तब आपको वो लगा कि मैं जब थकती थी उससे 4 घंटे पहले थकना शुरू कर दिया। उसका एक बहुत इजी मेथड है। आप जब स्कूल से आओ, आप जब भी कोचिंग के लिए जाते हो या कहीं भी जाते हो, तो स्कूल से आने के बाद और कोचिंग से पहले यू फाइंड सम टाइम ऑफ 20 मिनट्स 25 मिनट्स, यो आपने थोड़ी छोटी सी नैप लेनी है। ये नैप ध्यान रखना, ये नैप आपकी कभी भी बेड के ऊपर लेट के वाली नैप ना हो। भाई आपने कपड़ा ले लिया और लेट गए पूरी तरह, आप सोफे पे गिरे हुए हैं, आप सोफे पे बैठे हैं तो पांव टेबल पे रखे हुए हैं, तो उस ढंग से टेढ़े मेढ़े होकर नैप ले रहे हो, या आप सोफे के ही वो जो आर्म रेस्ट है उसके ऊपर सिर टिका के थोड़ा सा लेटे हुए और पांव में शूज पहने हुए थोड़े से लटके हुए हैं, ऐसे इवन हेड डाउन करके बैठे हुए हैं डाइनिंग टेबल पे, तो चलेगा। पर घर में इस ढंग से थोड़े आधे टेढ़े हुए लेटे हुए, ये वाली नैप, दिस इज कॉल्ड पावर नैप। ये 20 मिनट्स में आप ऐसा फील करोगे यू आर फ्रेश इनफ। अगर आपने कभी भी ट्राई किया है तो जब दोबारा उठते हो तो आप बिल्कुल री एनर्जाइज होके उठते हो। सो दिस इज वन थिंग। और दूसरा, जब आप कोचिंग से वापस जाते हो, जनरली कितने बजे पहुंच जाते हो आप कोचिंग से वापस? लगभग 6:30-7 कितने बजे? जी 6 o'clock तक। 6 o'clock तक। उसके बाद आप अपना शेड्यूल इस ढंग से रखो कि जो कुछ भी खाना है आपका अच्छा हेल्दी डाइट हो, उस टाइम बहुत अच्छी डाइट हो। उसके बाद आप दूध जरूर लो थोड़ी देर बाद। दूध थोड़ा सा ना, कई बार हम दिमाग में बिठाया होता है कि जब भी चोट लगती है, जब भी हम ज्यादा थके होते हैं, when we feel so much tired, then only हल्दी वाला दूध इज रिक्वायर्ड। खजूर वाला दूध, हल्दी वाला दूध, ये दूध हल्के 2 खजूर 3 खजूर भी डाली हो, हल्दी कभी कभी डाली हो, बेसन वाला दूध सिर्फ 1 कप, 1 मग जो आपका, वो मग में अगर आप डाल के ले रहे हो, आप एक गिलास ऑलमोस्ट 200 ml 250 ml इतना दूध ले रहे हो, तब आप अपना रिटन वर्क और मैथमेटिक्स वाला वर्क जो है या रिटन वर्क वाला, वो फाइल कंप्लीशन एंड ऑल दैट, वो काम शाम को करो थोड़ा सा। तब आपका काम भी कंप्लीट होगा, आपके आसपास हलचल भी है, फैमिली में थोड़ा हल्का फुल्का शोर भी है, म्यूजिक भी उस टाइम अच्छा रोल प्ले करेगा, वो वाला काम करो। पर जब आप लर्निंग वाला काम करने वाले हो,
उसका एक काम करना है बड़ा अच्छा, दिस इज ए पैटर्न, कि आपने कल जो करना है सुबह उठ के उसकी सारी तैयारी करके रखनी है। ये मैंने काम करना है, सुबह उठ के सोचना है आज मैं क्या करूं। आप वो कंटिन्यू करके, हल्का सा कंटिन्यू करके छोड़ना है। आपको पता है शगुन हम जब देते हैं, संस्कृति भारत की कल्चर है एक शगुन देने का। शगुन कभी किसी ने सुना कि मैंने 500 शगुन दिया? 501 200 शगुन दिया, 201 या 251, 1000 शगुन दिया, 1100। वो शगुन का मतलब क्या होता है? हमेशा आगे वाली चीज बढ़ा के। अच्छा, आपके पापा शॉपकीपर हैं, तो आपने कभी नोटिस किया है वो जब भी शॉप से आते हैं तो क्या बोलते हैं? शॉप बंद करके आया हूं, शॉप बंद करके आया हूं, या शॉप वधा के आया हूं? वधा, शॉप बढ़ा के। अगर हम लंगर में जाएं, कभी भी दरबार साहब लंगर में जाएं, तो वहां क्या करते हैं? अगर थोड़ी सी चीज लेनी हो तो थोड़ी नहीं बोलते, वो बोलते हैं सवाया देना, थोड़ा सा सवाया। सवाया का मतलब थोड़ा सा ऊपर, यानी कि थोड़ा सा एक्स्ट्रा सवाया, तो बढ़ाने वाली चीज। जब आप पढ़ते हो, ये बहुत छोटी छोटी पैटर्न्स हैं, ये आपको इतना बेनिफिट देंगे। जैसे ही आप पढ़ना शुरू करोगे, आप अगले दिन का स्टार्ट कर दोगे। पहले ये वाली मैंने चीजें पढ़नी है, थोड़ा सा आइडिया ले लिया, तो आप अगले दिन से शुरू नहीं कर रहे, आप कंटिन्यू रहो। और जैसे कंटिन्यूटी वाले प्रोसेस में बैठेंगे, आप बड़ी जल्दी आपका ब्रेन उसको अडैप्ट, उसके साथ अडैप्ट हो जाएगा और उसको रिसीव, उस नॉलेज को, इंफॉर्मेशन को ऑब्जॉर्व करना शुरू कर देगा। यू विल बी वेरी क्विक, तो बड़ी जल्दी पेस में आ जाएंगे आप। जैसे लॉन्ग जंप में हम थोड़ी देर पहले भागते हैं ना, भाग के फिर लंबी जंप लगा देते हैं, तो ये लॉन्ग जंप की टेक्निक है। तो थोड़ा सा पहले भाग लो रात को, थोड़ा सा, और जैसे ही बैठे तो एकदम से जंप अच्छी लगती है, आपकी आउटपुट ज्यादा आएगी। जितनी ज्यादा आउटपुट आएगी उतने आप रिलैक्स्ड होंगे, आप बड़े पॉजिटिव होंगे, स्कूल में बड़े खुश होंगे, हर किसी बात पे खुश होंगे। अच्छा सा पेरेंट्स के साथ बहुत अच्छा रिस्पॉन्स करेंगे उनको हर बात का, सिबलिंग के साथ लड़ाई नहीं होगी, और आप खुश होंगे। और शाम तक आते आते आप पूरा दिन डोपामिन से, अचीवमेंट से भरे हुए होंगे, कंफर्टेबल। तब आप खुशी खुशी काम करेंगे, और आपको वो जगा के रखे, खुशी जगा के रखती है।